हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हिना न्याजी। और गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ बहुत बेहतर हुआ होगा और इसको मज़ीद बेहतरीन बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनो पाकिस्तान, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मुल्क की सियासत की, उसके बाद कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। टेक्नोलॉजी की दुनिया से भी हम बहुत सारी अहम और ज़बरदस्त खबरें आपके लिए लेकर आए हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपको अपडेटेड रखें वो तमाम चीज़ें जो दुनिया भर में हो रही हैं। टेक्नोलॉजी में क्या इनोवेशन हो रहा है, मतलब हर फील्ड से कुछ ना कुछ हम आपके लिए लेकर आते हैं और हमारी ये कोशिश रहेगी और इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे इसी तरह से। लेकिन हिना, आगाज में हम आज क्या बात कर रहे हैं वो तो अपने नाज़रीन को बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले आगाज से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। मुझे एक बात बताएं कि आपकी ख्वाहिशें जो हैं, क्या उनकी एक लंबी फहरिस्त है? ख्वाहिशों की? हाँ जी। मेरे ख्याल से तो ख्वाहिशें एक ऐसी चीज है, ये एक लामतनाही सिलसिला है, ये ना खत्म होने वाला सिलसिला है। बेशक। और फिर मेरा ये मानना है कि इंसान जब से इस पूरा अर्ज पर मौजूद है और जब तक रहेगा, ख्वाहिशात जन्म लेती रहेंगी। बिल्कुल। और एक एंडलेस यूनिवर्स है। वैसे मैं भी एक आम आदमी हूँ, तो हर आम आदमी की तरह मेरी भी ख्वाहिशात है भाई। ख्वाहिशात है, लेकिन ख्वाहिशात की ना एक लिस्ट होती है हर इंसान की। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी भी एक लिस्ट है। लेट्स जस्ट बी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। तो आपकी लिस्ट में क्या क्या आता है? हाँ, लेकिन आप जज ना कीजिएगा मुझे। जी, मेरी भी ख्वाहिशात वैसी हैं जी जैसी हर एक आम आदमी की होती हैं। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना पीना, ये तो बेसिक्स हैं। ये तो बहुत अच्छी लिस्ट है और ये होनी भी चाहिए। हम इसके लिए बहुत स्ट्राइव भी करते हैं। वी स्ट्राइव हार्ड फॉर दिस और हमारी कोशिश होती है कि हम इन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अचीव करें। लेकिन अगर आपकी ख्वाहिशों की लिस्ट बहुत ज़्यादा है, वो फहरिस्त जो है वो कभी ना ख़त्म होने वाली फहरिस्त है, तो फिर ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। और जैसा कि वासिफ अली वासिफ साहब का ये कहना है, वो ये कहते हैं कि लामहदूद आरज़ुएं महदूद ज़िंदगी को अज़ाब बना देती हैं। यानी कि अगर आपकी महदूद, हम सबको पता है हमारी ज़िंदगी महदूद है, लेकिन अगर हमारी ख्वाहिशें जो है वो बहुत ज़्यादा हैं और ख्वाहिशों की लिस्ट जो है वो बहुत बड़ी है, तो हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। हमें अपनी चादर देखकर पांव फैलाने चाहिए। गोल्स सेट करना, यहाँ पर बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जी गोल्स हमने सेट किए हैं। गोल्स सेट करना बिल्कुल बुरी बात नहीं है और फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत करना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। मेहनत करें और अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए जो नेक जायज तरीके हैं उनको जरूर अपनाएं। बेशक। और इसी मौजू से मुतल्लिक मिर्जा गालिब का एक शेर मुझे बड़ी जोर का आया है। इरशाद इरशाद इरशाद। और मैं पहले ही माफी मांगता हूँ जी कि अगर मैं इस शेर के साथ उस तरह इंसाफ ना कर पाऊँ, लेकिन माफ कर दिया अजीम, आप सुना दीजिए। तो मिर्जा गालिब साहब ने कहा था जी कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वाह वाह। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। ख्वाहिशों की बात किस तरह से जबरदस्त तरीके से आपने लिंक किया है। बिल्कुल, इंसान की हजारों ख्वाहिशें होती हैं और कोशिश भी होती है कि तमाम ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, लेकिन हम अगर चाहते हैं कि हमारी ये जो है महदूद, ये मुमकिन नहीं है ना, ये मुमकिन नहीं है। तमाम ख्वाहिशात तो पूरी होना मेरा नहीं ख्याल कि बड़ी ही मुख्तसर सी जिंदगी है और इस जिंदगी में तमाम ख्वाहिशात का पूरा होना मुमकिन नहीं है। लेकिन ये भी गलत बात नहीं है कि आप उन ख्वाहिशात को अचीव करने के लिए या अपने गोल्स या अपने मकासद हासिल करने के लिए अगर आप मेहनत करते हैं तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल आप उसके लिए एक नेक और सीधे रास्ते का तायुन करें, मेहनत करें, बिलीव इन योरसेल्फ। और हमारी दुआ भी है। क्या खूबसूरत बात है भाई, मेहनत भी करें। सब कुछ मुमकिन है जी, सब कुछ मुमकिन है। बिल्कुल। तो आज मुहर्रम उल हराम का छठा दिन है। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और इसी हवाले से बात करना चाहते हैं कि आज 6 मुहर्रम का दिन है और उस रात हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ ही हबीब इब्ने मज़ाहिर असदी आप रज़ियल्लाहु अन्हुम की इजाज़त से अपने कबीला बनी असद के पास तशरीफ़ ले गए और उन्हें आप रज़ियल्लाहु अन्हुम की मदद के लिए आमादा किया। उनकी दावत पर बहुत से लोग तैयार हो गए। जासूसों से उमर इब्ने साद को खबर दी तो उसने एक फौजी दस्ता भेजा। रास्ते में मुठभेड़ हुई, बनी असद के बहुत से नौजवान शहीद हुए, कुछ जख्मी हुए, बाकी वापस चले गए। हबीब इब्ने मज़ाहिर असदी वापस आए और सारा माजरा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम की खिदमत में अर्ज किया। उसी रोज उमर इब्ने साद ने 3000 जालिमों सफ़ाक फौजियों का दस्ता फुरात के मुहासरे के लिए रवाना किया, जिन्होंने दरियाए फुरात पर कब्जा कर लिया। बिल्कुल जी। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आज मुल्क भर में सियासी, माशी और खेलों के मैदान में क्या अहम डेवलपमेंट हो रही है। एक मुख्तसर सा जायजा लेते हैं।
पीटीआई की परेशानियां बढ़ने लगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। साबिक वजीर आजम को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। कौमी असम्बली का अलविदाई इजलास, निगरान हुकूमत के इख्तियारात में कानून साजी का बड़ा प्लान तैयार। इलेक्शन मौखिर होने से मुतल्लिक चहमगोइयां भी तेज हो गईं। ज़रई इनकलाब का अज़्म, हमें दुनिया की कोई ताकत तरक्की से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लिया जाएगा। आर्मी चीफ का खानेवाल में मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की तकरीब से खिताब। IMF मुआहिदे के बाद मईशत बच गई, अवाम की परेशानियां बढ़ गई। बिजली के बाद गैस भी 50% महंगी हो गई। वजीर आजम का 63% सार्फिन पर बोझ ना डालने का दावा। मुल्क भर में मॉनसून का अगला स्पेल 31 जुलाई से शुरू होगा। तूफानी बारिशों की तबाहकारियां जारी हैं। मुख्तलिफ वाकयात में अब तक 133 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। सैलाब से 15,000 से ज्यादा अफराद शदीद मुतासिर। महकमा मौसमियात ने बुध तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कोलंबो टेस्ट पहले रोज पाकिस्तानी बॉलर्स छा गए। लंकन टाइगर्स 166 रन पर ढेर। कौमी टीम ने पहली इनिंग्स में 17 ओवर्स में 100 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट की तारीख का अनोखा रिकॉर्ड बना डाला। कोलंबो टेस्ट का आज दूसरा रोज। टॉप स्टोरीज तो अजीम हमने अपने नाजरीन को बता दी, लेकिन सबसे बड़ी खबर क्या है आज आपके पास? सबसे बड़ी खबर सियासी मंजरनामे से आप तक ला रहे हैं जी, और वो ऑब्वियसली सबको पता है कि आजकल जो मौजू ज़ेर बहस है वो इंटरिम गवर्नमेंट का है कि जी निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर किन नुकात पर इतफाक होने जा रहा है। जो इत्तेहादी ये टीमें हैं, जो इत्तेहादी जमातें हैं, उनके माबैन तो अभी तो ऊंट किसी करवट बैठता नजर नहीं आता। हमने ये देखा है कि चामगोइयां नजर आई कि जो वजीर खजाना इसहाक डार वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से कैंडिडेट हैं फॉर इंटरिम PM। लेकिन जो बाकी इत्तेहादी जमातें हैं जी, PDM में JUI है और इसके अलावा पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, उसके हवाले से हमने देखा है कि तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार सामने आया है। और जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका तो ये खुलेआम ऐलान है जी कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं होना चाहिए जिसके बायस्ड होने का जहाँ से तासुर जाए, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट का जो मामला है वो मामला नाजुक तो है ही, और उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही ज्यादा है क्योंकि इंतखाबात कराने हैं। न्यूट्रल जितना वो सेटअप होगा उतने ही शफाफ इंतखाबात मुमकिन होंगे और उतने ही एतराज़ात जो हैं वो कम उठेंगे। तो इसहाक डार वाले मामले पे अब लगता है कि थोड़ी मिट्टी पड़ती नजर आ रही है। बिल्कुल जी। इसके अलावा आज हम बात करेंगे साइफर के हवाले से। साइफर तहकीकात के मामले पर आज चेयरमैन PTI की FIA के सामने पेशी का भी इम्कान है। तौहीन इलेक्शन कमीशन चेयरमैन PTI के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, और इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। जुनाह हाउस हमला केस में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी ने हमाद अजहर, फरूख हबीब, अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद को जो है वो उनके अलावा 22 रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। और इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार नासिर बेग चुगताई साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। जी सर, मुस्लिम लीग नून जो है वो इसहाक डार साहब को निगरान वजीर आजम बनाने के लिए सरगर्म है, मगर अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए और दीगर इत्तेहादी जमातों ने भी इसकी सख्त मुखालफत कर दी है, आपको क्या लगता है कि जो निगरान वजीर आजम है इसके लिए इसहाक डार साहब का नाम जो है वो उस पर इत्तफाक, बिल्कुल उस पर इत्तफाक हो पाएगा? इसमें अभी मिर्जा गालिब आप लोग पढ़ रहे थे, ख्वाहिशात का इजहार कर रहे थे जी, तो उससे बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ मैं। सच्ची बात ये, और उसी से अंदाजा होता है कि बहुत से लोगों की बहुत सी ख्वाहिशात हैं जी। हम लोग तो आम ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, बाज़ प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश का भी इजहार करते हैं, और बाज़ लोगों का ये भी होता है कि कंधा मार के आगे बढ़ जाएं, वो भी होता है, वो भी ख्वाहिश ही होती है। तो फैज साहब का एक शेर में बता सुनाया था आपको, जो गालिब के बाद अगर कोई है तो वो फैज साहब ही हैं, बीच में कोई नहीं आता। नहीं निगाह में मंजिल, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल मैसर तो आरज़ू ही सही। आरज़ू तो कर सकते ना, बिल्कुल सर, आरज़ू तो कर सकते जी। तो बस बात ये है कि पाकिस्तान की सियासत जो है ना, वो खैर पुराना शेर है, मैं वो नहीं पढ़ूंगा, वो कुछ घटिया सा आता है। राहत इंदौरी कह गए थे नए किरदार
आते जा रहे हैं, मगर तमाशा नाटक पुराना चल रहा है, नए किरदार आते लेकिन मगर नासिर नाटक चुगताई पुराना साहब, इंतखाबात तक- करवाना बड़ा ही अहम मरहला है और बहुत ज़रूरी है। मुल्की हालात सबके सामने हैं, तो क्या अब सिर्फ आरजुएं ही पूरी करनी बाकी हैं या ये जो अवाम की आरजू है इनकी तरफ भी कोई तवज्जो दे? लेकिन बात यह है कि बहुत से लोगों की बहुत से आरज़ू हैं और इसमें कोई गिला भी नहीं है, कोई शिकायत भी नहीं है। सबको इस बात का हक है कि वो आरजू रखे, लेकिन आरजू की भी हदूद होती हैं, आरजू के भी कुछ ज़ाब्ते होते हैं, कुछ एसओपीज़ होते हैं। आप ये आरजू नहीं कर सकते कि पाकिस्तान आज चांद पे लैंड कर जाए। बिल्कुल जी, ये मुहिम प्रैक्टिकल है। तो आइन से बाहर रहकर अगर आप आरजू करना चाहते हैं, अगर इलेक्शन एक्ट से बाहर रहकर आप आरजू करना चाहते हैं, तो वो आपको नहीं करनी चाहिए। उससे और मसाइल पैदा होंगे। लेकिन चुगताई अब जो साहब, नासिर चुगताई साहब, आइन में तो कोई ऐसी कदर नहीं है सर। वैसे अगर देखा जाए किसी हद तक वो रूल्स में ये तरमीम करना चाहते हैं, आइन में तो इस हवाले से कोई आइन बार नहीं करता इस हवाले से कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पॉलिटिकल एंटिटी को ही लगाएं, कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को ही आप निगरान वज़ीर आज़म लगाएं। वो न्यूट्रल कोई भी हो सकता है, लेकिन अगेन कि वो पॉलिटिकल शख्सियत भी हो सकती है। देखिए, माजी में बल्ख शेर मज़ारी साहब और हमारे बहुत दुर्वेश कलंदर सिफ्त वली मिराज खालिद साहब निगरान वज़ीर आज़म रहे, जतोई साहब भी रहे। तो ये वो थे, लेकिन ये वो लोग थे जिनके पास वो इख्तियारात नहीं थे जो आने वालों को मिलने वाले हैं। जो आप अमेंड करने जा रहे हैं उसमें आप उसको इख्तिसादी वो भी दे रहे हैं। और दूसरी बात ये, आपने अभी खबरों में कभी कहा, वो अभी वैसे भी कहा कि इंतखाबात को भी एक्सटेंड करने की बात हो रही है। मेरा ख्याल है इंतहाई नामकबूल तजवीज़ है ये तजवीज़। कतई गैर आइनी, गैर सियासी, गैर इखलाकी, हर जगह पे गैर लगाते चले जाएं, हर तरह की गैर है और ये ख़तरनाक तजवीज़ है। ये तजवीज़ हमें एक नए क्राइसिस में डाल देगी और ऐसा क्राइसिस लेकर आएगी जो शायद हम काबू ना कर पाए। हम जो बातें कर रहे हैं सब्ज़ इनकलाब की और सनती इनकलाब की, वो हमारा मसला बन जाएगा। इसहाक डार साहब का जो मसला हुआ है, वो किसी दुश्मन ने उनके वो नाम दे दिया था, तो वो नाम मेरा ख्याल है से निकल ही गया। अगर कभी था वो नाम, तो मेरा ख्याल है अब वो नाम शायद नहीं आएगा, क्योंकि इतना बड़ा रिएक्शन आ गया। बिल्कुल। हालांकि रिएक्शन ऐसा नहीं है कि इसहाक डार के खिलाफ है। रिएक्शन ये है कि नाम आया कैसे, नाम किस तरह आया, जबकि किसी पार्टी से बात नहीं हुई। और ये नाम देना मेरा ख्याल ये है खुद इसहाक डार साहब से दुश्मनी के बराबर हुआ है। और इसहाक डार साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, एक जुमला आया था कि IMF से पॉलिसी का कंटिन्यूटी बरकरार रखने के लिए ऐसा आदमी हो जो ये काम कर सके। इसहाक डार साहब नहीं है ऐसे। अच्छा नासिर बेग चुगताई साहब, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि PTI के चेयरमैन की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है? देखिए, एक बहुत सिंपल सी कहानी ये है कि मुझे भी एक बार फुल कोर्ट ने बुलाया था लाहौर में जी, कंटेम्प्ट में, और मामला ख़त्म हो गया था, माफ़ी हो गई थी। आप माफ़ी मांग लें, अपने आप को सरेंडर कर दें, आप मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस मामले को ख़राब किया गया है। ये जो वकील है ना, मैंने कल लिखा भी था कि जो वकील हैं जो कहते रहे मत जाना मत जाना मत जाना, और खुद जाके माफ़ी मांग के भाग गए। फवाद चौधरी साहब बिल्कुल माफ़ी मांग ली जिन्होंने क्या क्या नहीं कहा इलेक्शन कमिश्नर को और उनके ग्रुप को, उनके कमीशन को। एक पर्सनल हो गए, पर्सनल धमकियां दी बच्चों को, खानदान। वो गए और उन्होंने कहा जी माफ कर दो जी मुझे, तो उन्होंने कहा जी माफी ऐसी नहीं होती है, माफी लिख के लाइए आप। तो मतलब ये होता है, अदालतों में होता है। कलामी के लिए माजरत सर, दामने वक्त में गुंजाइश बड़ी कम है। साइफर वाले मामले पर भी कोई नजरसानी करें जरा, उस हवाले से भी जो आपका तज्जिया वो पेश करें कि साइफर वाला मामला कितना संगीन है और ये क्या सूरत इख्तियार कर सकता है आने वाले दिनों में। कल मखदूम साहब ने कमाल किया है गुफ्तगू में, मीडिया गुफ्तगू में, और क्या उन्होंने जनाब आला खेला है। उन्होंने कहा जी साइफर हकीकत है। हकीकत है साइफर, किसने हकीकत नहीं है? साइफर सियासी है, हर साइफर सियासी होता है। साइफर खुफिया होता है, खुफिया होता है, बिल्कुल होता है। किसने कहा खुफिया नहीं होता? और
ये बताना भूल गए कि साइफर के साथ हुआ क्या। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उनसे सवाल जवाब क्या हुए। उन्होंने ये नहीं बताया कि जीआईटी ने, जिसपे ग्रेड 19 के ऑफिसर्स हैं हर इदारे के, उन्होंने क्या सवाल किया, उन्होंने ऑडियो लीक पे क्या सवाल किया, जिसमें ये कहा गया आओ इससे हम खेलेंगे, हम इससे खेलना है हमको। और फिर साइफर लहराया गया। क्या वो जो साइफर लहराया गया वही था? मैं कई प्रोग्राम मैंने कह चुका हूँ, चैलेंज कर चुका हूँ, वो साइफर नहीं था। साइफर कागज ही अलग होता है। तो ये बहुत सी बातें मखदूम साहब बच के निकल गए सहाफ़ियों से, और मुझे बात का गिला रहेगा कि दोस्तों ने अच्छे सवाल नहीं किए उससे, उनको पकड़ा नहीं, उन्होंने निकलने दिया। तो मेरा ख्याल है साइफर एक सीरियस मसला है, साइफर खासा सीरियस मसला है, और उसमें कई उमूर इन्वॉल्व हैं। उनमें नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, उनमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इन्वॉल्व है, उसमें और भी बातें इन्वॉल्व हैं जिस पर हम डिस्कस नहीं कर सकते इस मौके पर। लेकिन साइफर के बारे में मेरी कई सफियों से बात हुई है। पाकिस्तान में रोजाना 15 से 20 साइफर लाजमी आते हैं, और आजकल तो रोज आ रहे हैं। तो अब आप उसको जाहिर कर दें। आप अभी जो टोनी ब्लिंकन और बिलावल की गुफ्तगू हुई है वज़ीर खारजा की, वो भी साइफर चल रहे हैं ना बीच में, उसके बाद गुफ्तगू होती है, वो उसके बाद बातचीत होती है। तो अब ये नहीं होता कि आप उसको लहरा दें जलसे के अंदर और जी बिल्कुल, ये अपने आप को दावत दें। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जी इस तरह से जलसों में जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं वो इस तरह से नहीं उछालने चाहिए, और नहीं लहराया जा जलसों में इस सकता तरह से उनको नहीं लहराया जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नासिर बेग चुगताई साहब आपके वक्त दिए का। नाजरीन अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। हम लोग वापस आएंगे। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, और आज डूबने से बचाव का आलमी दिन है। अगर ये कहा जाए कि पानी इंसानी जिंदगी का एक अहम जुज़्व है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके बगैर इंसान का जीना ही मुमकिन नहीं है। और अगर हम बात करें सेहतमंद माहौल की, पुरसकून जिंदगी की, तो उसके लिए पानी की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर कभी कभी यही पानी इंसान की जिंदगी के खात्मे का भी बायस बन जाता है। जी हाँ, दुनिया में हर रोज बहुत सारे लोग पानी में डूबकर अपनी जान गंवा बैठे। वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे आज मनाया जा रहा है, और इस हवाले से कुछ आम बातें करना बहुत जरूरी है ना। बिलखुसूस बच्चों के हवाले से हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे अक्सर तालाबों में, नदी नालों में, और इसी तरह से जो पॉन्ड्स बने होते हैं, और अगर देहातों में जाएं तो ट्यूबवेल्स बने होते हैं, वहां पर जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम इन समर्स, गर्मियों में जाते हैं जी नहाने के लिए। तो माँ बाप जो हैं वो इस हवाले से बहुत एक्टिव रहें, इस हवाले से बिल्कुल भी आप गाफिल ना रहें, और बच्चों को स्विमिंग जरूर सिखाएं, क्योंकि ये भी मेरे ख्याल से एक बुनियादी चीज है जो इंसान को आनी चाहिए। बिल्कुल, जब हम और चीजों की बात करते हैं, जब हम पढ़ाई पर फोकस करते हैं, जब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का जिक्र आता है, तो उसमें हमें बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि वो इस तरह की चीजें भी सीखें। स्विमिंग जो है वो आपके हेल्दी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है, और कहा जाता है कि अगर आप स्विमिंग करते हैं तो आप मेंटली, फिजिकली बहुत फिट रहते हैं। तो बच्चों में अब तो आजकल इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, जगह जगह आपको ये समर शॉर्ट कोर्सेज नजर आते हैं, जिसमें बच्चों को बाकी चीजों के साथ साथ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के साथ साथ बच्चों को स्विमिंग के भी कोर्सेज कराए जाते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों को स्विमिंग के लिए लेकर जाएं, उनको स्विमिंग सिखाएं, क्योंकि एक तो आप मेंटली, फिजिकली फिट रहते हैं। बच्चों की अगर हम बात करें तो छोटे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, और ये एक बेसिक चीज है। जैसा से अजीम ने भी कहा, बच्चों को भी शौक होता है और वालिदैन को बहुत ज्यादा शौक होता है कि बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा एक्टिव हो। क्रिकेट आनी चाहिए, फुटबॉल। आपको आती है स्विमिंग? मुझे नहीं आती, एंड आई फील रियली बैड। और एक और बात भी यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी कि समर कैंप होता है जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है, और कुछ खवातीन और हज़रात भी वहां पर जा सकते हैं। डिफरेंट एज ग्रुप्स को केटर किया जाता है। मैं ये कहूंगा कि आपको जहां भी ये सहूलत मैसर है ना, वहीं पर आप ट्राई करें, स्विमिंग जरूर सीखें। बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादातर लोगों के पास समर कैंप्स वाली या इस तरह से कोई फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आपके पास जिस तरह का भी स्विमिंग पूल है, जिस तरह का भी आपके पास नहर है कोई, या ज्यादा गहरी ना हो, क्योंकि ज्यादा गहरी में तो आप नहीं सीख सकेंगे अगर आपको पहले नहीं आती। तो आप जो भी सहूलत मैसर है अपने बच्चों के लिए, उन सहूलियात को आप अवेल जरूर करें। बिल्कुल जी, और बहुत जरूरी है बच्चों को सपोर्ट करें और इस तरह की एक्टिविटीज में उनको इनकरेज करें। आप सीखना चाहेंगे वैसे स्विमिंग? मैं तो जरूर, अच्छा पता नहीं, मुझे एक वियर्ड सा फोबिया है, आई डोंट नो, पानी का मुझे है, लेकिन मैं सीखना जरूर चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी फोबियाज हैं, जितने भी फियर्स हैं, मैं उनको ओवरकम करूँ। दिस इज द बेस्ट वे।
लेकिन अगर कोई अच्छा ट्रेनर जो है अगर आपके पास भी दस्तयाब है और ऐसी विसिनिटी में आप लोग भी रहते हैं तो बच्चों को जरूर लेके जाए, हमें भी सीखनी चाहिए। आपको भी नहीं आती? जी बिल्कुल। मुझे अच्छा, मैंने यही पूछा, आपको भी नहीं आती? इंस्टेड ऑफ आस्किंग आपको आती है? ये तो ऑब्वियस है जी, मुझे भी बिल्कुल स्विमिंग नहीं आती है। और वही वाली बात है, मौके बहुत मिले लेकिन कभी कोशिश ही नहीं की सीखने के लिए, जो कि सीखनी चाहिए थी। और अब मुझे कभी कभार तो ऐसा लगता है कि वक्त गुजर चुका है। नहीं, इट्स नेवर टू लेट। इट्स नेवर टू लेट। आप भी जाएं, जरूर सीखें। और अगर मेरे पास भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो इंशाल्लाह आई विल अवेल इट। और अब अजीम, हम अपने नाजरीन को कुछ एंटरटेनमेंट की दुनिया से भी खबरें देते हैं, तो क्या खबर है आपके पास? एंटरटेनमेंट की दुनिया से बड़ी अच्छी और बड़ी मजे की खबर है जी। 21 जुलाई को एक मूवी रिलीज हुई है ओपनहाइमर के नाम से। एंड आई एम श्योर जितने भी जो फिल्म देखने के शौकीन हजरात हैं, खवातीनो हजरात, उनको जरूर पता होगा कि सिनेमा में ये मूवी लगी है। ये एक बायोग्राफी है जी। ओपनहाइमर के नाम से एक शख्स था और मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से इस शख्स ने एक प्रोजेक्ट को लीड किया था और फिर दुनिया का जो पहला एटॉमिक बॉम्ब है वो बनाया गया था। और उसी पर ये तमाम जो मूवी है वो बनाई गई है। और इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं, हिना, उस हवाले से बात करना मैं जरूर करना चाहूंगा क्योंकि मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन। और मैं अपने तमाम देखने वाले को ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप पहली फुर्सत में ओपनहाइमर तो देखें ही। इसके अलावा क्रिस्टोफर नोलन ने जितनी भी मूवीज बनाई हैं, इसमें बैटमैन की डार्क नाइट जो सीरीज है, वन ऑफ माय फेवरेट्स, अमेजिंग। फिर अगर आप देखना चाहते हैं कि जी यूनिवर्स में किस किस तरह की जो है वो चीजें मौजूद हैं और क्या कॉन्सेप्ट है, तो उसको लेकर बनाई है जी क्रिस्टोफर नोलन ने इंटरस्टेलर, फिर इंसेप्शन और इस तरह की बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। वॉर मूवीज बड़ी अच्छी डायरेक्ट करते हैं। तो ये ओपनहाइमर, आई एम श्योर, मैंने तो अभी नहीं देखी, आपने देखी अभी? मैंने अभी नहीं देखी। और हम अभी यही चाहेंगे कि हम लबीबा अरशद के पास चलते हैं, रिव्यूज जानते हैं कि लोगों ने जो ये मूवी देख के बाहर आए हैं तो लबीबा ने उनका फीडबैक लिया, उनके रिव्यूज लिए। और अभी आई थिंक इतना काफी है, हम अभी सस्पेंस थोड़ा सा रखते हैं, हमें भी जाके देखनी चाहिए। आप लोग भी जरूर जाएं, जाके देखें। लेकिन फिलहाल हम जाएंगे लबीबा अरशद के पास और जानेंगे कि लोगों का क्या ओपिनियन है अबाउट दिस फिल्म। ओवर टू यू लबीबा। सिनेमाघरों में इन दिनों एक दिलचस्प हॉलीवुड फिल्म की नुमाइश जारी है। फिल्म एक बायोग्राफिकल थ्रिलर है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर की, जिन्हें फादर ऑफ एटम बॉम्ब भी कंसीडर किया जाता है। फिल्म में ड्रामा, मिस्ट्री, थ्रिलर जैसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे व्यूअर्स को एंजॉय करने के लिए। मैं फिल्म देख चुकी हूँ और फिल्म ने मुझे तो बेहद इम्प्रेस किया है। अब जो दीगर व्यूअर्स आ रहे हैं सिनेमाघरों में ये फिल्म देखने के लिए, उनसे उनका फीडबैक भी ले लेते हैं। लेकिन फिल्म की एक खास बात ये भी है कि फिल्म को बेहतरीन IMAX कैमरास पे शूट किया गया है। तो आइए चलते हैं और व्यूअर्स से उनका फीडबैक लेते हैं। आप बताइएगा, फिल्म IMAX कैमरास पे शूट की गई है जो वर्ल्ड के हाई रेजोल्यूशन कैमरास कंसीडर किए जाते हैं, तो आपको फिल्म की क्वालिटी में कोई फ़र्क लगा बाकी फिल्म से? फिल्म की क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी। जिस तरह की क्रिस्टोफर नोलन ने हमें बताया था कि CGI की जगह उन्होंने इस CGI का इस्तेमाल नहीं किया, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने रियल एक्सप्लोजन की थी। ये बताइएगा, हिस्ट्री के बारे में जानने को मिला फिल्म में थ्रिलर, ड्रामा, मिस्ट्री इस तरह के एलिमेंट्स थे? जी बहुत थे और बहुत इंटरेस्टिंग मूवी थी। मुझे ये लगा सिनेमैटिक बहुत थी, आपको नज़र आता था सब कुछ। जी, सिनेमा इंतज़ामिया से भी उनकी राय जानते हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म कर रही है। आप बताएं कि इस वक्त कितनी फिल्मों की नुमाइश की जा रही है? 5 मूवीज़ चल रही हैं हमारे पास। एक हॉरर मूवी इंसिडीज चल रही है, बारबी आई है, उसका भी माशाल्लाह बहुत अच्छा क्राउड है। और ओपनहाइमर है, मिशन इम्पॉसिबल है हमारे पास। और सबसे ज़्यादा अगर क्राउड की बात की जाए तो ओपनहाइमर हमारे पास बहुत अच्छी चल रही है। तकरीबन 2 आवर्स में उसने 50-100+ टिकट सोल्ड आउट हमने की हैं उसकी। कस्टमर आते हैं, शो पैक होते हैं, फिर वो नेक्स्ट डे की चले जाती है। ऐसे क्या ओपनहाइमर का हाउसफुल चल रहा है और एडवांस बुकिंग जारी है? बिल्कुल, ओपनहाइमर की ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, काफ़ी ज़्यादातर ऑनलाइन ही बुकिंग हो रही है। और उसके शो पैक जा रहे हैं, तकरीबन पैक ही जा रहे हैं। उसके 3 दिन का हमारा वो डले हुए हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे का हमारे पास स्केड्यूल डला हुआ है, निकल तीनों दिन पैक है। कस्टमर्स आते हैं, पूछते हैं, चले जाते हैं, फिर वो अब मंडे का वेट कर रहे हैं। जैसे मंडे का स्केड्यूल अपडेट होगा फिर वो ओपनहाइमर की टिकट्स परचेज़ करेंगे ऑनलाइन। ऐसे है। फिल्म को कितनी स्लॉट्स दी गई हैं एक दिन में? एक दिन में उसको 5 स्लॉट्स दी गई। जहां हॉलीवुड फिल्म्स की रिलीज से सिनेमाघरों की रौनकें बहाल होती हैं, वहीं फिल्मी शायकीन इस उम्मीद का भी इजहार करते हैं कि कब पाकिस्तान सिनेमा इंडस्ट्री तरक्की की मनाजिल तय करेगी।
जी बड़ा ही अमेजिंग मुझे तो ये ट्रेलर लगा है और मैं तो जरूर पहली फुर्सत में हिना ये मूवी देखने जा रहा हूँ। बिल्कुल, और मैं भी देखने जाऊंगी। जिस तरह लबीबा ने हमें बताया कि इस मूवी के लिए हाउसफुल जा रहा है, उसी तरह हमारे पास भी सुनो पाकिस्तान में कमर्शियल्स के लिए हाउसफुल जा रहे हैं। तो लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। बिल्कुल देखते रहें। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान और अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया की। खबर यह है कि ट्विटर की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मशहूर बर्ड लोगो को तब्दील कर दिया गया है और ट्विटर के चीफ एग्जीक्यूटिव की जानिब से ट्विटर के नए लोगो की तस्वीर जो है वो एक ट्वीट में पोस्ट की गई है और फिर से सोशल मीडिया नेटवर्क पर जो है बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। नया लोगो क्या होगा? वो एक्स है, वो बहुत एक्स डाल रहा है वो नया लोगो, और लोग जो है उस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बर्ड लोगो वो इज बेटर, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से ये नया लोगो मुतारिफ कराया गया और बहुत सारे लोगों को पसंद भी आया। पहले तो ये होता था कि जी जब हम ट्वीट करते थे तो कहा ये जाता था कि फलां शख्स ने ये ट्वीट किया, तो अब मुझे ये लगता है जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना कि हुन हर बंदा एक्स पाएगा, हुन एक्स पा देता है। एक्स पाएगा जी हर बंदा। और एलोन मस्क साहब ने ये फैसला कर लिया तो वो अब इसका लोगो चेंज कर रहे हैं। लेकिन हमारी एक एडवाइस है एलोन मस्क साहब को, और वो ये है कि चीजों की जो ओरिजिनलिटी है उसे चेंज ना करें, उसको रहने दें जैसे वो है। मुझे बर्ड लोगो जो है ना वो ज्यादा पर्सनली ज्यादा पसंद था। ये एक्स की मुझे कुछ समझ नहीं आया। उनका ये भी कहना है कि Twitter is about everything now. I think it was about everything, but ज़्यादातर लोग इस पे political and social news शेयर करते थे। मुझे लगता है अब वो threads के comparison में वो ये ऐप उन्होंने उसको थोड़ा सा उसमें innovation की है। लोगो SpaceX भी तो उनकी कंपनी है ना, SpaceX भी उनकी कंपनी है, तो शायद इस वजह से भी हो सकता है। Yes, exactly. और चूंकि हम जिक्र कर रहे थे कि जी बर्ड लोगो का, तो बर्ड से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मेरे ज़हन में आ रही है और वो अमेरिका के एक कस्बे की एक खबर है, बड़ी ही दिलचस्प। वहाँ पर आपको पता है कि खरगोश इतनी ज्यादा तादाद में है कि लोगों की तादाद कम है और खरगोश ज्यादा है। 80 घरों पर मुश्तमिल ये कस्बा है और वहाँ पे हर तरफ जो है खरगोश भागते दौड़ते नजर आते हैं और लोग कहते हैं जी कि हम इनसे जान कैसे छुड़वाएं। बड़े बड़े खतरनाक तजावीज़ भी सामने आई है। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारे पास पेट स्नेक्स हैं, हम उन स्नेक्स को छोड़ देंगे और वो स्नेक्स, वो जो सांप हैं, पालतू सांप, वो इन खरगोशों को खा लेंगे। उसने कहा जी ये खरगोश अगर हमें ज्यादा तंग करेंगे तो हम गोली मार देंगे इन्हें। लेकिन कुछ हम जैसे वहाँ पर अच्छे लोग भी मौजूद हैं, वो कह रहे हैं जी इन खरगोशों को घूमने फिरने दें, बड़े मासूम से खरगोश हैं। और ये उस कस्बे की ये जो फुटेजेस है वो भी देख सकते हैं। लेकिन अजीम आप देखिए कि कितने ज्यादा खरगोश हैं, मतलब इतनी ज्यादा तादाद में अगर खरगोश होंगे तो जाहिर बात है वहाँ के रहने वाले लोगों को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हर इंसान पेट लवर नहीं होता, बहुत सारे लोगों को एलर्जी भी होती है, बहुत सारे लोग वैसे ही जानवरों को इतना पसंद नहीं करते। और कहा यह जा रहा है कि 19 खरगोशों को अभी तक महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। भाई गलत बात है ये, इसको रहने देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि वो एक ओरिजिनल चीज है जो इसे मुनफरिद बना रही है, उसको रहने देना चाहिए। और फिर देखिए ना, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी इसमें हो सकता है कि यही चीज सयाहों को भी खींच सकती है इसे कस्बे की तरफ। इसको एक रोजगार के उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। अजीम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और हमें इस वक्त खरगोश की स्पीड से ही लेनी है एक ब्रेक और हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। जब आप ब्रेक के बाद आएंगे तो आप देख सकेंगे जहानुमा। अगर आप गैर जानिबदार, बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।